ये देखो, राधे 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 राधे। लग रहे हैं ना क्यूट से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस, मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक नए सदस्य से जो हमारे घर कल शाम को आए हैं। तो चलती हूँ, मैं आपको ले चलती हूँ अपने मंदिर की तरफ। तो गाइस, ये हैं वो मेहमान हमारे जो कि कल हमारे घर आए हैं। राधे 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 राधे। अभी इनको दे दिया है शाम को गरम दूध का भोग। ये देखो, राधे 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 राधे। जो कि ये हमारे घर आए हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं, इनकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्ट है। बड़ी ही, मतलब आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे कि ये हमारे घर कैसे आए हैं। समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, और इनको ही आना था शायद। मैं भी मतलब हैरान हूँ। मैं मार्केट गई थी पिछले हफ्ते, तो मैं कुछ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह देख रही थी। तो जब मैं वहां देख रही थी तो मेरी नजर इन लड्डू गोपाल जी के पास पड़ी। इनके पास मेरी नजर गई, तो मैंने इनको, जो लेडीज सामान बेच रही थी भगवान जी का, यानी कि ड्रेस बेच रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ये लड्डू गोपाल जी आप मुझे दे दो। तो वो कहती है कि नहीं, ये लड्डू गोपाल जी मैं आपको नहीं दूंगी, ये मेरी दुकान चलाते हैं। तो मैंने उसको कहा कि मुझे फिर ऐसे ही सेम टू सेम चाहिए और आप मुझे ला दोगी। तो उसने कहा कि हाँ, मैं अगली बार आप आना तो मैं आपको ला दूंगी। तो एक हफ्ते बाद मैं कल गई थी उसके पास, और जब मैं गई तो वो मेरे लिए लेके आई थी। लेकिन मुझे तो बस यही पसंद आ रहे थे। जो दूसरे वाले थे, मैंने उनको कहा ये आप रख लो और ये मुझे दे दो। और वो, जब मैं पहले गई थी मार्केट, जब वो नहीं मानी, और इस बार गई तो वो मान गई। और मैंने उसको, मतलब जो जितने भी पैसे देने थे उतने मैंने दे दिए, और इनको मैंने ले लिया अपने साथ। तो गाइस, ये इनकी कहानी है। शायद इनको मेरे घर आना था कल से। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मेरे मन में भी था ये काफ़ी टाइम से कि मैं सांवले रंग के लड्डू गोपाल जी लेके आऊँगी, सांवले रंग के लड्डू गोपाल जी लेके आऊँगी। और ये आए तो अचानक ही आ गए। कल से मतलब मेरी नज़र इनसे हट ही नहीं रही। बच्चे भी बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ इनको लाके। हालांकि पहले से भी मेरे पास 4-5 हैं, पर ठीक है, कल से मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये इनकी कहानी है। कोई कितना ही रोक ले, ये जहाँ जाना चाहे वहाँ कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी। तो गाइस, आपके भी लड्डू गोपाल जी की किस तरह आए, कैसे आए, और भी ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास 4-5 है, उनको मैंने नहीं खरीदा, और वो कैसे आए मेरे पास ये मैं बताऊंगी आपको। कब मैंने खरीदे नहीं है एक को भी। और बस एक लड्डू गोपाल जी थे जो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए, जब मेरे पास एक भी नहीं थे। और उसके बाद तो आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। और राधा रानी का तो बस कुछ पूछो मत, उनकी भी कहानी कुछ अलग ही है। किसी ने मुझसे कहा कि तुम राधा रानी रख लो, और लड्डू गोपाल जी राधा के बिना अधूरे हैं। फिर मुझसे किसी ने कहा कि राधा रानी की खरीदते नहीं है, कोई गिफ्ट में दे तो ही लाते हैं, पर कुछ नहीं। वो लेडीज जो है, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानती, वो मेरे लिए राधा लेके आई, जो कि कभी मैं उससे नहीं मिली। और वो बठिंडा की आई हुई थी, पंजाब से भी आगे बठिंडा है। वो वृंदावन गई, और उसने जैसे ही उसने वृंदावन में कदम रखा,
और जैसे बांके बिहारी की के दर्शन करने जाते हैं उससे पहले मार्केट आती है, तो उसने कहा कि दर्शन मैं बाद में करूँगी, पहले मैं राधा रानी ले लेती। तो उसने राधा रानी ली और फिर वो दर्शन नहीं कर पाई कान्हा जी के, उसके पैर में मोच आ गई, तो वो वापसी आ गई। वापसी आई, मुझे राधा रानी दे के और अपने घर चली गई बठिंडा वापस। तो उसने मुझे बताया कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी राधा रानी लेने पंजाब से दिल्ली आई, दिल्ली से वृंदावन गई, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए, शायद प्रभु को यही मंजूर था। तो गाइज इस तरीके से मेरे घर में राधा रानी आई हैं। तो ये कहानी है मेरे लाला की और राधा रानी की। और जो और भी लड्डू गोपाल जी हैं उनकी भी मतलब कहानी इंटरेस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो गाइस शाम के बज चुके हैं, 5:30 बज चुके हैं और काम का हो गया है समय। तो मतलब घर का कर देख लेते हैं काम। तो मैंने काम की शुरुआत तो खैर कर दी है, बाकी का तो दिन में बच्चे ही करते हैं। शाम को मैं देखती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये मशीन चल रही है, एक तरफ मैंने कपड़े धोने डाल दिए और कल के जो कपड़े धोए थे वो सुखाए नहीं थे, तो फिर अभी सुखाया। वो बच्चे वैसे हर रोज सुखा देते हैं, पर आज वो सुखाना ही भूल गए, देखा ही नहीं कि मशीन में कपड़े पड़े हैं। तो गाइस अब देख लेते हैं इधर उधर। मैं आपको लड्डू गोपाल जी से मिलवाती हूँ। ये हमारे लाला जो कि कल विराजमान हुए हैं, आए हैं मतलब हमारे घर पे। तो गाइस कैसे लगे मेरे लाला। और मंदिर की पीछे वाली लाइट हुई है जो बैक में जो लगी हुई थी वो हो गई ख़राब, तो ये वाली लाइट जलानी पड़ रही है। ये डिस्को लाइट, ये मुझे पसंद नहीं आ रही, इसमें मैं दूसरी लगवाऊंगी। पर फिलहाल तो मंदिर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये जला दी है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किचन का क्या हाल है। किचन का हाल एकदम बढ़िया लग रहा है। तो ये 2-4 बर्तन पड़े हैं, वो करने हैं साफ। ये चाय अभी मैंने आते ही पी थी। और ये कुछ बर्तन है, ये देखो सब्जी का देखना है कि क्या बनाना है। अब देख लेते हैं खाने का हिसाब किताब क्या है। तो मैं खोल लेती हूँ फ्रिज। तो गाइस ये मैंने ले लिए सब्जियां, और ये 2 पैकेट मुझे मशरूम के मिले और ये कटहल। तो सोच रही हूँ ये 2 सब्जियां बना के रख दूं। वैसे तो पनीर भी पुराना हो रहा है, सोच रही हूँ मटर पनीर बना दूं। विवेक मटर ला दे बेटा, समझ नहीं आ रहा मटर मशरूम बनाऊं या फिर मटर पनीर बनाऊं। आज हो सकता है देखो मैं दोनों तीनों सब्जियां बना के ही रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं होता किसी के पास, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये ले लिए कटहल और ये मशरूम। अब ये तीनों सब्जी में से देखती हूँ क्या बनता है। मटर मंगा लूं, मटर हमारे घर पे है नहीं। विवेक मटर ला दे बेटा, ठीक है। तो गाइस ये देखो टमाटर हरे, ये मैं मंगलवार को लेके आई थी, और मैंने बच्चों को बोला था कि इनको फ्रिज में नहीं रखने, बाहर ही रखने। बच्चों ने उठा के रख दिए फ्रिज में, और जब मुझे टमाटर की ज़रूरत पड़ी तो देखा तो ये टमाटर फ्रिज में पड़े हुए थे। फ्रिज में इसलिए नहीं रखने थे क्योंकि इन हरे टमाटरों को जब लेके आते हैं तो बाहर रखने होते हैं, ताकि ये बाहर रखे रखे लाल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये लाल हो जाते हैं। तो अब ये 2 दिन पड़े रहेंगे, तो देखना ये 2 दिन बाद लाल हो जाएंगे। और तैयारी तो बहुत करनी थी। मिर्ची मुझे आज मिर्च का अचार भी डालना था। कल मुझे याद ही नहीं रहा कि मिर्ची अचार डालना है, तो ये मिर्ची मैं निकाल लेती हूँ। हो सकता है मुझे मिर्ची का अचार डालना पड़ जाए, क्योंकि सौंफ और राई मैंने निकाल के रख ली है। और इधर चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने मटर मशरूम की तैयारी कर रही हूँ। इधर ये मशरूम काट लिए हैं
और इसमें क्या है, सोयाबीन उबाल दी है, बस लड़की पता नहीं क्या बनाएगी। ये पनीर ले लिया, प्याज व्याज, और इसमें मैंने कटहल की सब्जी बना के रख दी है। देखा, किचन का काम तो मेरा सबसे ज़्यादा होता है। जैसे घर का काम पूरा एक तरफ और किचन का काम एक तरफ। तो ये प्याज व्याज काट लिए इसलिए क्योंकि लड़की को मोमोज, बड़ी वाली को मोमोज खाने थे। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि बाहर के मोमोज नहीं खाने। तो वो पनीर के मोमोज बना रही है और ये प्याज व्याज चॉप कर रही है और ये सोयाबीन वगैरह न्यूट्रेला, तो ये बनाएगी खाएगी। और मैंने एक तरफ ये चावल भिगो दिए हैं, तो कटहल की सब्जी बन चुकी है और ये रसे वाली मशरूम की सब्जी बना दूंगी, तो ये चावल के साथ खा लेंगे बच्चे। एक आधे दिन ऐसा जाता है जिस दिन 2 सब्जी ना बनती हो, और नहीं तो एक रसे वाली और एक सूखी सब्जी। और सुबह बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, जिसमें से ये थोड़ी सी बच रही है। अगर कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो ठीक है। तो देखा गाइस, घर के काम कितने हो जाते हैं, 100 से भी ज्यादा हो जाते हैं, अनगिनत काम होते हैं। वैसे मैं पूरे घर के काम मैं नहीं करती, अन्नू करती है और अपनी पढ़ाई भी करती है। ये देखो पढ़ाई चली रही है अन्नू। तो गाइस देख सकते हो, ये है घर के बने मोमोज, मैंने बनाए, और ये बनाए हैं स्वाति ने। कितने टेस्टी मोमोज बनाए मैंने। तो गाइस ये देखो, मोमोज भी बन गए और खाना भी शुरू हो गया। खाना लेकिन अभी नहीं खाया, खाना भी खाएंगे। बड़े टेस्टी लग रहे हैं। एक देखो खा के। बच्चे बनाते हैं, मुझे भी खाने को मिल जाता है। बहुत ही टेस्टी बनेगा। थोड़ी दी है चटनी, भेजा उनको सिंपल करेंगे दूसरे बारे में क्या करके। चटनी भी अच्छी बनी है, मोमोज भी अच्छे बने हैं। बेचारी 1 घंटे से मेहनत कर रही। अभी खाना भी बन गया है, लेकिन खाना नहीं खाया, मोमोज खाने में बिजी है। और माधव को दे दिया था मक्खन का भोग। और मैं एक बताऊं बात, ये अचार मैंने डाल दिया है। आधा किलो मिर्ची थी, इसमें मैंने ठास के भरी है जबरदस्ती। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।